हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आशीष कुमार। आपका स्वागत है कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे परीक्षा हो कोई सी भी। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में हमारे 3 तंत्र थे। कौन कौन से? हमारे 3 तंत्र जो थे, पहला था सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु तंत्र को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें परियोजना और नदी के किनारे बसे शहर रह गए हैं। इसमें परियोजना और नदी के किनारे बसे शहर रह गए हैं, जो मैं पूरा एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें सभी तंत्र, पूरी नदियां पढ़ाने के बाद सारे शहर और सारी परियोजनाएं आपको ट्रिक के जरिए करवाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा था गंगा तंत्र। नेक्स्ट था हमारा गंगा तंत्र, आज हम इसे ही पढ़ने वाले हैं। तीसरा था ब्रह्मपुत्र तंत्र। ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र। और चौथा था हमारा यमुना तंत्र, जो कि इसमें ही ऐड हो जाएगा, यमुना तंत्र। ठीक है, तो आज हम भारत में गंगा तंत्र को पढ़ेंगे। गंगा तंत्र को पढ़ेंगे। साथियों, भारत में गंगा तंत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है? और गंगा नदी स्टार्टिंग में गंगा नदी जो है वो मूलतः नहीं निकलती कहीं से। गंगा नदी 2 नदियों से जुड़कर बनती है। गंगा नदी 2 नदियों से जुड़कर बनती है। किस किस से? भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो ये जो आपकी बनेगी, इसको और इसको जोड़कर जो आपकी नदी बनेगी वो बनेगी आपकी गंगा, वो बनेगी आपकी गंगा नदी। इस तरीके से हमारा होगा। ये कहां से बनती हैं, कहां से निकलती हैं, आज कॉन्सेप्ट इस पर चलेगा, गंगा नदी पर। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे ये यहां पर उत्तर प्रदेश, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और ये वाला जो पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और फिर इधर की तरफ बिहार, बिहार, बिहार। और नीचे इधर की तरफ झारखंड, झारखंड, झारखंड। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से हमारे क्रम होंगे। तो गंगा नदी किस तरीके से बह रही है? उत्तराखंड से जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार से झारखंड में, और झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 राज्यों से, हमारा कहने का अर्थ यह है कि 5 राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती है। और निकलती कहां से है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड से निकलती है। तो कैसे कैसे हमारा दोस्तों क्लियर होगा ये पार्ट? तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट की फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं। ये जो आपका उत्तराखंड है, ये जो आपका उत्तराखंड है, मैं प्रॉपरली उत्तराखंड के अंदर गंगा नदी को जूम करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए आप ये मैप देख रहे हैं भारत का, इसमें केवल हम फोकस करेंगे इस वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, उत्तराखंड वाले पर। ठीक है, तो उत्तराखंड में गंगा नदी कैसे कैसे आएगी, चलिए आइए देखते हैं। जूम करने के बाद आपका मैप उत्तराखंड, ये आपका आ गया उत्तराखंड, ये आपका आ गया उत्तराखंड। जो भारत का मैप अभी आपने देखा था उसमें उत्तराखंड
ये वाला पार्ट हमने जूम कर दिया और उत्तराखंड आ गया। अब उत्तराखंड में ये नदी कैसे कैसे निकलती है दोस्तों। उत्तराखंड में एक स्थान है, यहां पर एक स्थान है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, स्थान का नाम क्या है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में, ये पूरा उत्तराखंड है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के पास है गोमुख, गोमुख, गोमुख और गंगोत्री भी बोलेंगे, गंगोत्री, गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री, गोमुख गंगोत्री से निकलती है। ये जो नदी आपकी निकल रही है, ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? गोमुख गंगोत्री से, उत्तरकाशी के गोमुख गंगोत्री से आपकी जो नदी निकली वो है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी ने यहां पर निकल रही है आपकी। फिर ये आगे जाकर एक पॉइंट पर इसमें भागीरथी में क्या होता है, एक नदी आकर मिल जाती है। भागीरथी इस तरीके से जा रही है और एक नदी और यहां पर आ गई। ये नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है भिलांगना, 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 भिलांगना। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोमुख गंगोत्री से भागीरथी निकली और आगे बहने के पश्चात इसमें भिलांगना नदी आकर मिल गई। और भिलांगना नदी जिस स्थान पर मिली, ये वाला जो स्थान है, ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद सागर। और इस स्थान पर एक डैम यानी कि बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। कौन सा है वो? कौन सा बांध है? टिहरी बांध, टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध बहुत फेमस बांध है, टिहरी बांध बहुत फेमस बांध है। आपको ध्यान होगा हिस्ट्री में टिहरी बांध के पीछे एक आंदोलन किया गया था, जिस आंदोलन का नाम था चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन जो किया गया था टिहरी बांध को हटाने के लिए किया गया था, क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में भूकंप बहुत आते हैं, तो इसको हटाने के लिए चिपकू आंदोलन चलाया गया था। पर्यावरण में पूछा जाता है तो टिहरी बांध को हटाने के लिए किया गया था। अब यहां पर टिहरी बांध हो गया, ये नदी फिर आगे बहने लगी, भागीरथी फिर आगे बहने लगी और एक स्थान पर देवप्रयाग, वो स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग, देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल गई। यहां से अलकनंदा आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है यहां से, तो ये अलकनंदा पे कहां मिल गई? देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए अभी हमने जो जाना है केवल भागीरथी के बारे में जाना है, अभी हमने जाना भागीरथी के बारे में। अब मैं बताता हूं अलकनंदा के बारे में, फिर मैं दोनों को एक साथ जॉइंट कर दूंगा। फिर पहले मैं बताता हूं पहले मैंने भागीरथी बता दी, अब अलकनंदा, और फिर दोनों को जोड़कर एक साथ गंगा बना देंगे। ठीक है, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है। तो ये जो अलकनंदा है, मैंने बात कर ली भागीरथी की, यहां तक गोमुख से निकली, देवप्रयाग में जाकर खत्म, गंगा बन गई। बीच में पड़ी भिलांगना, गोविंद सागर, टिहरी बांध बना, बस इतना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, और अब बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा इधर से बद्रीनाथ कहां? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही, उत्तरकाशी स्थान पर ही, उत्तरकाशी पर दूसरे गंगोत्री भी थी, और थोड़ा सा आगे चलकर बद्रीनाथ, उत्तरकाशी के बद्रीनाथ स्थान से एक ग्लेशियर है सतोपंथ, ठीक है, सतोपंथ। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं उसको। बद्रीनाथ ग्लेशियर कौन सा है? सतोपंथ। कहां पर है ये?
उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बद्रीनाथ सतोपंत ग्लेशियर से हिमनद, ग्लेशियर हिमनद, ठीक है, हिंदी में हिमनद बोलेंगे, इस स्थान से ये नदी निकलती है और इस तरीके से बहकर नीचे आती है, नीचे बहकर आती है। तो यहां से एक नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है वो? धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। और जिस स्थान पर धौली गंगा मिलेगी उसे कहेंगे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, उस स्थान को कहेंगे विष्णु प्रयाग। आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग क्या है? विष्णु प्रयाग आप बताएंगे कि धौली गंगा और बद्रीनाथ का, धौली गंगा और बद्रीनाथ का संगम स्थल है विष्णु प्रयाग। इसी तरीके से नेक्स्ट, इसी तरीके के नेक्स्ट यहां पर एक नदी और आकर मिलेगी, उस नदी का नाम होगा पिंडार नदी, पिंडार नदी। और जिस स्थान पर यह नदी आकर मिली पिंडार नदी, ये क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग। क्या कहलाएगा? कर्णप्रयाग। यह वाला स्थान कहलाएगा कर्णप्रयाग। अब दोस्तों कर्णप्रयाग के बाद थोड़ा सा अलकनंदा आगे चली और यहां पर एक नदी यहां से आती है, यहां से आती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी आती है। और इस स्थान को क्या कहेंगे? देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग। और देवप्रयाग, सॉरी, इसे कहेंगे रुद्रप्रयाग, इसे कहेंगे रुद्रप्रयाग, इस स्थान को कहेंगे रुद्रप्रयाग। और नदी आगे चली, यहां पर देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में क्या हुआ? भागीरथी से मिल गई। आपको ध्यान आ रहा होगा देवप्रयाग पे भागीरथी खत्म हो रही थी, यहां पर अलकनंदा खत्म हुई और एक नई नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम है गंगा, जिसका नाम है गंगा। अब देखो दोस्तों, हमने 2 पॉइंट चित्रों के जरिए जाने, छोटे छोटे, हमने क्या क्या जाना? हमने जाना भागीरथी और हमने जाना अलकनंदा। ये पॉइंट्स थे। अब इन दोनों पॉइंटों को एक साथ मिला देंगे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आप इस पूरे बोर्ड को, इस पूरे बोर्ड को अब आप उत्तराखंड समझेंगे। इस पूरे बोर्ड को अब आप क्या समझेंगे? उत्तराखंड समझेंगे। और रिवीजन भी हो जाएगा और एक पूरा मैप उत्तराखंड के अंदर का नदी का हम बना लेंगे, जिससे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसके एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखिए। पॉज कर दीजिए, पहले मेरी बात को सुनिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स किस तरीके से बनाए जाएं। ठीक है, वैसे आपको जल्द सुविधा कराई जाएगी पीडीएफ की, जल्द ही आपको पीडीएफ की सुविधा कराई जाएगी और आपको नोट्स क्लियरली मिल जाएंगे। फिलहाल गंगा नदी के मैं नोट्स आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आज फिलहाल हम चित्रों से समझ लेते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा नोट करना चाहे, मेरी लैंग्वेज जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नोट कर सकता है। ठीक है, अब हमने देखा कि एक पॉइंट था उत्तराखंड में, यहां पर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी पॉइंट, ये वाला पॉइंट गंगोत्री, गंगोत्री, हमने इसे गोमुख भी बोला, गोमुख, गंगोत्री गोमुख, उत्तरकाशी गंगोत्री गोमुख। ये पूरी बात कहां की हो रही है? उत्तराखंड की। वहां से गोमुख से एक नदी निकली, नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी निकली। और एक स्थान पर भिलांगना नदी आकर मिल गई। कौन सी नदी आकर मिल गई? भिलांगना नदी आकर मिल गई। इसमें एक नदी आकर मिल गई जो है भिलांगना। ये नदी कौन सी है? भिलांगना नदी। कौन सी नदी है ये? भिलांगना नदी, भिलांगना। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन है? गोविंद सागर। ये पॉइंट कौन से पॉइंट पर मिलती है? गोविंद सागर पर। देखिए,
हमने ये बात जानी, उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख से निकली, भागीरथी बहने लगी, बिलांगना नदी इसकी सहायक नदी बनी और गोविंद सागर के पॉइंट पर ये मिली। इसी स्थान पर एक बांध बना, टिहरी बांध। इसी स्थान पर एक बांध बना, टिहरी बांध। टिहरी बांध बना। फिर ये नदी आगे की तरफ बही, आगे की तरफ बहने लगी और देवप्रयाग में, और देवप्रयाग स्थान पर, देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा से मिल गई। देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा से जा मिली। देवप्रयाग पर क्या हुआ? अलकनंदा से जा मिली। भागीरथी में इतना ही। अब हम बात करते हैं कि अलकनंदा की। बद्रीनाथ, उत्तरकाशी के स्थान से, उत्तरकाशी के बद्रीनाथ से, और ग्लेशियर कौन सा रहेगा? ग्लेशियर कौन सा रहेगा? सतोपंथ, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, सतोपंथ हिमनद। हिमनद का मतलब क्या है इंग्लिश में? ग्लेशियर। हिंदी में हिमनद, इंग्लिश में ग्लेशियर। बद्रीनाथ सतोपंथ हिमनद से निकलकर अलकनंदा नदी, ये स्थान, ये सतोपंथ स्थान है, यहां से निकलकर ये नदी इस तरीके से बहती है और इसके उत्तर पूरब से, किधर से? उत्तर पूरब से एक नदी आती है, धौली गंगा। कौन सी नदी आकर मिली? धौली गंगा। ये कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। इस वाले स्थान पर, यहां पर दोनों नदियां आकर मिल गई। ये जहां पर मिली उस स्थान को कहेंगे विष्णु प्रयाग। उस स्थान को कहेंगे विष्णु प्रयाग। देखिए, आपसे पूछा अलकनंदा कहां से निकलती है? बद्रीनाथ संतोपंथ हिमनद से निकलने के बाद ये धौली गंगा में जा मिलती है, या धौली गंगा इसमें आकर मिल जाती है। बात एक ही, दोनों नदियां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं और जिस स्थान पर यह नदियां मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट अलकनंदा, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। नाम चेंज नहीं होता है, नाम चेंज नहीं होता है, अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हैं और आगे चलकर एक नदी और इसमें शामिल हो जाती है। उस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, इसमें पिंडार नदी शामिल हो जाती है और मिलने वाला स्थान कहलाता है, मिलने वाला स्थान कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग कहलाता है मिलने वाला स्थान। अलकनंदा फिर आगे चलती है, फिर से आगे चलती है अलकनंदा, आगे चलती है और इस बार ये कहां से आई थी? देखिए, नदी इस तरीके से बह रही है तो ये हुआ बायां तट और ये कौन सा हुआ? दायां तट। तो इस बार दाएं तट से, ठीक है, इधर मुंह रहेगा तो दायां ये वाला होगा, तो इस बार दाएं तट से यहां से एक नदी और आकर मिलती है, एक नदी और आकर मिलती है। उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। उस नदी का नाम क्या हो गया? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के पास एक स्थान है केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। वैसे ये पॉइंट में पढ़ाऊंगा कि नदियों के किनारे बसे हुए, तो केदारनाथ पर लेकिन मैं डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। पॉइंट पड़ता है केदारनाथ। और ये जिस पॉइंट पर मिली, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, ये नदी फिर से आगे की ओर बही, फिर से आगे की ओर बही और नदी अलकनंदा नाम से ही बहकर जाकर मिल गई देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल गई और नदी बन गई हमारी कौन सी नदी बन गई? नई नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी बन गई है? ये जो आपको दिख रही है, ये कौन सी नदी बन गई? गंगा। गंगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहां पर उत्तराखंड में ही इस पर पड़ेगा ऋषिकेश। ऋषिकेश और उसके नीचे पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार। दोस्तों,
हमने बहुत ध्यान से देखा, एक एक चीज को आपको बहुत आराम से समझाया जा रहा है, मैप के जरिए समझाया जा रहा है। जो नोट्स बच्चे बना रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से सुने, एक एक पॉइंट को आराम से लिखें, चाहे वीडियो को स्किप करके पीछे चले जाएं थोड़ा सा, वर्ल्ड को गलत ना उतारें, क्योंकि गलत ज्ञान आपका नुकसान कर सकता है, कंपटीशन में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी है। आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे हुआ है? भागीरथी और अलकनंदा से। अब अलकनंदा के बारे में पूछेगा आपसे कि अलकनंदा का निर्माण कहां से हुआ है या अलकनंदा का उद्गम स्थल कहां पर है। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल आप बताएंगे बद्रीनाथ सदोपंत हिमनद से। ठीक, नेक्स्ट आपका आएगा कि इसके कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, या विष्णु प्रयाग कहाँ है, कर्ण प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बताएंगे विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है, कर्ण प्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है। कौन? रुद्र प्रयाग। नेक्स्ट, देव प्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर। भागीरथी की एक सहायक नदी कौन सी है? भिलांगना नदी है। भिलांगना पर गोविंद सागर, वहां पर टिहरी बांध बना हुआ है। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जितना भी पोस्टर आपने देखा ये सब उत्तराखंड के अंदर की बात है। ये सब कहां की बात है? उत्तराखंड के अंदर की बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा जी। ठीक ठीक ठीक। अब हमने देखा कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए, ये जितना भी चीज है ये यहां तक का पोर्शन, यहां तक का। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं आपको बता सकता हूं कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, शॉर्ट में एकदम बता के फिर हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, फिर हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। दोस्तों हमने देखा कि दो नदियां इसकी सहायक नदियां, जो भी बना ये चीज। ठीक है, तो हमने देखा मंदाकिनी आई, पिंडार आई, धौली गंगा आई और अलकनंदा आ रही है और देव प्रयाग में मिल गई। ये पॉइंट हो गया देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। यहां पे भिलांगना नदी मिली, गोविंद सागर टिहरी बांध भी यहीं बना है। और ये भागीरथी कहां से निकल रही है? भागीरथी कहां से निकली है? गंगोत्री से। ये निकलती है सतोपंथ से, बद्रीनाथ से। ठीक, देव प्रयाग में मिल गए, ये यहां पर देव प्रयाग में मिल गए और ये वाला स्थान गंगा नदी बह रही है। तो यहां पड़ेगा ऋषिकेश, यहां पड़ेगा हरिद्वार और इसके बाद मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी। तो हरिद्वार जो है पहला मैदानी क्षेत्र आपका कहलाएगा गंगा नदी का। ये अभी तक जो बह रही थी नदी भागीरथी और अलकनंदा, ये पहाड़ों में बह रही थी। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। यदि कोई दिक्कत हो क्वेश्चंस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में ये वाला जो पॉइंट है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो पॉइंट आपके बनेंगे तो नदी किस तरीके से बह रही है, क्या क्या पोर्शन हमारा चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। हमने देखा कि दो नदियाँ मिली और गंगा नदी बन गई। दो नदियाँ मिली और गंगा नदी बन गई और गंगा नदी बहने लगी। ठीक है, दो नदियों के मिलने से भागीरथी और अलकनंदा ये नदी मिल गई। और कौन सी नदी बन गई? अब ये गंगा। ये जो मेरी लाइन चल रही है ये कौन सी चल रही है? गंगा। ये जो मैंने
खींचिए लाइन, ये क्या है, भारत बांग्लादेश की सीमा, भारत बांग्लादेश की सीमा। ये आपकी हो गई भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा। ये पॉइंट आपका हो गया देवप्रयाग, देवप्रयाग। और ये हो गई आपकी गंगा, ये आपकी हो गई गंगा। ठीक, अब हमने देखा कि ये नदी बहने लगी और बहते बहते हमारी कुछ इसकी सहायक नदियां भी होंगी, हमारी सहायक नदियां भी होंगी, गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि गंगा की कौन सी नदियां, एक होता है बायां तट, एक होता है दायां तट। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग दायां तट कैसा होगा, तो दोस्तों दाएं दक्षिण का सिरा किस तरफ है, इधर की तरफ बह रहा है, और जब इधर बहेगा तो ऊपर वाला कौन हो गया, ऊपर वाला ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, क्योंकि नदी इस तरीके से बह रही है तो ये हो गया बायां और नीचे वाला हो जाएगा दायां। तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां भाग हो जाएगा, बायां तट और दायां तट। ठीक है, क्लियर है, बायां और दायां तट। अब आप समझ गए होंगे, मैं इसे रफ कर देता हूं, बायां दायां आपको पता चल गया। तो मैं बात कर लेता हूं गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां किस तट की, बाएं तट की, बाएं तट की, बाएं तट की सहायक नदियां। किस तट की बात हो रही है, बाएं तट की। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है, बायां तट, मैं इधर लिख देता हूं बायां तट। ये जो बात हो रही है बाएं तट की हो रही है। दोस्तों सबसे पहले आपकी बाएं तट से पहली नदी कौन सी लगती है, पहली नदी आपकी कौन सी लगेगी, रामगंगा, रामगंगा। ये जो नदी आपकी आ रही है, ये जो नदी आपकी आ रही है, ये कौन सी आ रही है, रामगंगा। ये दिख रहा होगा आपको, रामगंगा आ रही है ऊपर से, रामगंगा किस में मिल रही है, गंगा में। रामगंगा गंगा में मिल गई, यहां पर ये स्थान क्या कहलाया, जहां पर मिली, कन्नौज। ये स्थान क्या कहलाया, कन्नौज। कन्नौज में रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर मिल गई गंगा से। और रामगंगा आ कहां से रही है, रामगंगा कहां से आ रही है, नैनीताल से, नैनीताल, नैनीताल से निकल रही है। कौन सी नदी है ये कौन सी नदी है, मैं इस पर लिख देता हूं, ये जो नदी है आपकी, ये है रामगंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं साइड में ले जाकर, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। रामगंगा नदी कौन सी है ये आपकी, ये नदी है आपकी रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी के बाद आपकी एक नदी और आती है, रामगंगा नदी के बाद आपकी एक और नदी आती है, एक। चलिए अब हमने देखा दोस्तों कि रामगंगा नदी कहां से निकलती है, नैनीताल से। रामगंगा नदी नैनीताल से निकली, बही और कन्नौज नामक स्थान पर जाकर मिल गई। ये कहां से आ रही है, बाएं तट से। फिर आपकी जो दूसरी नदी आती है दोस्तों, आपकी जो दूसरी नदी आती है वो आती है गोमती नदी। कौन सी नदी आती है, गोमती नदी, गोमती नदी। यहां से एक नदी और आती है, इस नदी का नाम क्या है, गोमती नदी। ये कौन सी नदी है, गोमती, गोमती। यदि किसी को ना दिख रहा हो तो मेरी आवाज सुनकर लिख सकता है, यदि किसी को दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा छोटा हो रहा हो, तो वो मेरी आवाज भी समझ सकता है कि ये कौन सी नदी है, गोमती, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी। ये जो है, ये जो गोमती नदी है हमारी, ये कहां पर आकर मिलती है, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में आकर मिलती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो कौन सी है, घाघरा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट नदी है वो कौन सी नदी है, घाघरा, घाघरा नदी, घाघरा। कैसी, कौन सी नदी हमारी, घाघरा नदी। और घाघरा कहां मिलती है, घाघरा हमारी कहां पर मिलेगी, घाघरा मिलेगी दोस्तों, हमारी घाघरा मिलेगी बक्सर में,
कहां पर मिलेगी? बक्सर नामक स्थान पर। किस स्थान पर मिलेगी? बक्सर नामक स्थान पर मिलेगी। बक्सर में मिलेगी। उसके बाद हमारी एक और सहायक नदी, गंगा की एक और सहायक नदी हमारी जो होगी वो होगी गंडक। कौन सी होगी? गंडक। गंडक नदी, गंडक नदी। और ये कहां मिलेगी? पटना में। गंगा में किस स्थान पर जाकर मिल गई? पटना में। हमारे पास रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक ये हो गई। नैनीताल से निकली कन्नौज में मिली, गोमती वाराणसी में, ये बक्सर पर, और गंडक मिली पटना में। अब इसके बाद एक नदी हमारी और आती है कोसी। इसके बाद एक नदी हमारी और आती है कोसी नदी। अब ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी है, कोसी नदी जो आती है हमारी, कोसी नदी जो आती है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग पढ़ाई जाएगी, सारी नदियां अलग अलग पढ़ाई जाएंगी। कोसी नदी कहां मिलेगी? कटिहार। कटिहार एक जगह है, कटिहार, कटिहार। इसको थोड़ा सा मैं और लंबी कर देता हूं, यहां पर कर देते हैं बॉर्डर। ठीक है, कटिहार, कटिहार। ठीक, कोसी नदी कटिहार में। उसके बाद लास्ट नदी हमारी है महानद। महानद, ठीक है, महानद, महानद, महानंदा बोलेंगे इसे। ठीक है, महानद, महानंदा, महानंदा। ठीक, ये भी इससे जा मिलेगी। फिर थोड़ा आगे चलकर ये जो हमारी गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी हमारी बह रही है, ये यहां से कट जाएगी। कटने के बाद ये क्या हो गई? वितरिका। क्या हो गई? वितरिका। वितरिका, वितरिका का मतलब क्या होता है कि जो भी नदी एक बार अपना रास्ता छोड़ दे और दोबारा उस नदी में जाकर ना मिले, उसका एक भाग वितरिका कहलाता है। तो ये वितरिका क्या कहलाएगी? हुगली नदी। ये क्या कहलाएगी? हुगली नदी। हुगली नदी। बहुत से लोग बात करते हैं कि कलकत्ता गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों, हुगली नदी के किनारे है, जो कि उसकी एक वितरिका है। किसकी? गंगा की एक वितरिका है हुगली, उसके किनारे कलकत्ता है। ठीक है, चलिए, वितरिका हो गई। और यहां से देवदार नदी जो है, देवदार नदी इस स्थान पर, देवदार नदी, देवदार नदी इसकी सहायक नदी बनती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हुगली। और यहां से ये नदी ऐसी ही चलती रहती है, ये नदी ऐसे ही चलती रहती है और बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये कहलाती है पद्मा। बांग्लादेश में जाकर क्या कहलाएगी? पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहलाएंगी? पद्मा। और पद्मा जो है कुछ समय बाद इसमें ब्रह्मपुत्र और बाराक, कौन कौन सी नदी आ जाती है? ब्रह्मपुत्र और बाराक। ब्रह्मपुत्र नदी और बाराक नदी, बाराक नदी, ब्रह्मपुत्र और बाराक नदी आ मिलती है इसमें, यहां पर। ठीक है, पहले ये पद्मा बनी, ब्रह्मपुत्र और बाराक मिल गई, और ब्रह्मपुत्र बाराक मिलने के बाद ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गिरने से पहले इसे कहा जाता है मेघना। गिरने से पहले इसे कहा जाता है मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। तो गंगा जो गिरी वो किस रूप में गिरी? मेघना के रूप में। और एक वितरिका गिरी हुगली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से कल से समझेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम दोबारा कल सही से अच्छे से समझेंगे। कल हमारी जो नदियां होंगी वो होंगी दाएं तट से। दाएं तट से कौन कौन सी होंगी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। यमुना होगी, चंबल वगैरह, तो चंबल, केन, बेतवा ये सब किस में आ जाएंगी? यमुना में ही आ जाएंगी। ठीक है, यमुना और कौन सी होगी? सोन नदी। यमुना और सोन नदी। ठीक है, ये हमारी दाएं तट की नदियां होंगी जो इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की। कल हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।
ठीक उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपको क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे इसके कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। आज तो मैंने खाली चित्र बताए, कुछ बच्चों ने सुनकर नोट्स बना लिए होंगे, पर लेकिन कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना पाए होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने सिंधु सभ्यता को पहले लिखवाया था फिर समझाया था, इस बार पहले मैंने समझाया है ताकि जब मैं लिखवाऊं तो आपका रिवीजन अच्छा हो सके, आपको चित्र याद आता रहे और आपको आगे से आगे बोलने में आसानी हो कि हाँ सर अब ये वाली बात ये होगी, ये वाली बात ये होगी, और ये जो बात आपने लिखी है हाँ हमें ध्यान है कि ये बात इस तरीके से चित्र में कही गई है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास स्पेशल क्लास होगी, थोड़ा सा और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग आते जा रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में मजा आने लगेगा। अब बायो की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपकी बायो की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों हम इस बार आग लगा देंगे बिल्कुल सही तरीके से। यदि हमने आपका नाम कंपटीशन में नहीं दिलवा दिया नाम, तो नाम बदल दीजिएगा। हमारी क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है। कंपटीशन एनयू में पूरी टीम तैयार हो चुकी है। विशाल सर की हमसे मीटिंग हुई थी, विशाल सर हमें बता रहे थे कि बच्चे तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और सर आप भी तैयार हो जाइए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सारे टीचर तैयार हो चुके हैं। अब आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली है और यूपीएसआई वाले बच्चे खास तौर से कमर अपनी बांध लें। अब कंपटीशन एंड यू मुरादाबाद का पहला ऐसा चैनल होगा, यूपी का पहला ऐसा चैनल होगा और ये इंडिया का पहला ऐसा चैनल होगा जो सबसे ज्यादा स्कोर देने वाला चैनल बनेगा। ये हम ठान चुके हैं, बस आपके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।